खलीफा हारून अल रशीद अब्बासी ख़ानदान का 5वां खलीफा था। अब्बासियों ने तवील अरसे तक इस्लामी दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन इनमें से शोहरत सिर्फ हारून अल रशीद को नसीब हुई। हारून अल रशीद के दौर में एक बार बहुत बड़ा कहत पड़ गया। इस कहत के असरात समरकंद से लेकर बगदाद तक और कूफा से लेकर मराकश तक जाहिर होने लगे। हारून अल रशीद ने इस कहत से निमटने के लिए तमाम तदबीरें आजमा लास ने गल्ले के गोदाम खोल दिए, टैक्स मुआफ कर दिए, पूरी सल्तनत में सरकारी लंगर खाने कायम कर दिए और तमाम उमरा और ताजिरों को मुतासरीन की मदद के लिए मोबलाइज कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अवाम के हालात ठीक न हुए। एक रात हारून अल रशीद शदीद टेंशन में था, उसे नींद नहीं आ रही थी। टेंशन के इस आलम में उसने अपने वजीर आज़म बन खालिद को तलब किया। बन खालिद हारून अल रशीद का उस्ताद भी था, इसने बचपन से बादशाह की तरबियत की थी। हारून अल रशीद ने खालिद से कहा, उस्ताद मोहतरम, अब मुझे कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी दास्तान सुनाए जिसे सुनकर मुझे करार आ जाए। बन खालिद मुस्कुराया और अर्ज किया, बादशाह सलामत, मैंने अल्लाह के किसी नबी की हयात तैयबा में एक दास्तान पढ़ी थी। ये दास्तान मुकद्दर, किस्मत और अल्लाह की रज़ा की सबसे बड़ी और शानदार तशरीह है। आप अगर इजाज़त दें तो मैं वो दास्तान आपके सामने दोहरा दूं। बादशाह ने बेचैनी से फरमाया, उस्ताद फौरन फरमाइए, मेरी जान हल्क में अटक रही है। खालिद ने अर्ज किया, किसी जंगल में एक बंदरिया सफ़र के लिए रवाना होने लगी। उसका एक बच्चा था, वो बच्चे को साथ नहीं ले जा सकती थी, चुनांचे वो शेर के पास गई और इससे अर्ज किया, जनाब अब जंगल के बादशाह हैं, मैं सफ़र पर रवाना होने लगी हूँ, मेरी ख्वाहिश है अब मेरे बच्चे की हिफाजत अपने जिम्मे ले लें। शेर ने हामी भर ली। बंदरिया ने अपना बच्चा शेर के हवाले कर दिया। शेर ने बच्चा अपने कंधे पर बिठा लिया। बंदरिया सफर पर रवाना हो गई। अब शेर रोजाना बंदर के बच्चे को कंधे पर बिठाता और जंगल में अपने रोजमर्रा के काम करता रहता। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि अचानक आसमान से एक चील ने डाई लगाई, शेर के करीब पहुंची, बंदरिया का बच्चा उठाया और आसमान में गुम हो गई। शेर जंगल में भागा दौड़ा लेकिन वो चील को ना पकड़ सका। खालिद रुका, उसने सांस लिया और खलीफा हारून अल रशीद से अर्ज किया, बादशाह सलामत। चंद दिन बाद बंदरिया वापस आई और शेर से अपने बच्चे का मुतालबा कर दिया। शेर ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, तुम्हारा बच्चा तो चील ले गई है। बंदरिया को गुस्सा आ गया और उसने चलाकर कहा, तुम कैसे बादशाह हो, तुम एक अमानत की हिफाजत नहीं कर सके, तुम इस सारे जंगल का निजाम कैसे चला गए। शेर ने अफसोस से सर हिलाया और बोला, मैं जमीन का बादशाह हूँ, अगर जमीन से कोई आफत तुम्हारे बच्चे की तरफ बढ़ती तो मैं इसे रोक लेता, लेकिन यह आफत आसमान से उतरी थी और आसमान की आफतें सिर्फ और सिर्फ आसमान वाला रोक सकता है। ये कहानी सुनाने के बाद बन खालिद ने हारून अल रशीद से अर्ज किया, बादशाह सलामत, कहत कि ये आफत भी अगर जमीन से निकली होती तो आप उसे रोक लेते। यह आसमान का अजाब है, इसे सिर्फ अल्लाह ताला रोक सकता है, चुनांचे अब उसे रुकवाने के लिए बादशाह न बने, फकीर बने, ये आफत रुक जाएगी। दुनिया में आफतें दो किस्म की होती हैं, आसमानी मुसीबतें और ज़मीनी आफतें। आसमानी आफत से बचने के लिए अल्लाह ताला का राज़ी होना ज़रूरी होता है, जबकि ज़मीनी आफत से बचा के लिए इंसानों का मुत्तहिद होना, वसाइल का भरपूर इस्तेमाल और हुक्मरानों का इखलास दरकार होता है। बिन खालिद ने हारून अल रशीद को कहा था, बादशाह सलामत, आसमानी आफतें इस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक इंसान अपने रब को राज़ी नहीं कर लेता। आप इस आफत का मुकाबला बादशाह बनकर नहीं कर सकेंगे, चुनांचे आप फ़कीर बन जाइए, अल्लाह के हुजूर गिर जाइए, इससे तौबा कीजिए, इससे मदद मांगिए। दुनिया के तमाम मसाइल और उनके हल के दरमियान सिर्फ इतना फासला होता है जितना माथे और जाए नमाज में होता है, लेकिन अफसोस हम अपने मसाइल के हल के लिए 7 समंदर पार तो जा सकते हैं, लेकिन माथे और जाए नमाज के दरमियान मौजूद चंद इंच का फासला तय नहीं कर सकते।